स्थितियां वो वही रहती, वो नहीं बदलती, क्योंकि हम कायम और कमोबेश बदल सकते। हम चाहे तो स्थितियां भी बदल सकते हैं, अगर चाहे तो। अगर हम सिर्फ सोचते करते करते कुछ नहीं, और जब करते कुछ नहीं तो सिर्फ समय बदलता है, चाहिए, परंतु स्थितियां नहीं। आज का ये नाटक हमें उस युग की याद दिलाता है जब देश को नागपाश में जकड़ दिया गया था और देश के नागरिकों से उनके मूलभूत अधिकार छीन लिए गए। ये नाटक उस बर्बरी अल्पकालीन युग की याद दिलाता है जिससे लगभग 42 साल पहले देश को जकड़ा गया था, और ये नाटक उसी नागपाश में जकड़े हुए नागरिकों की व्यथा भी दिखाता है, और फिर अंत में इससे बाहर निकलने उनके साहसिक प्रयास को भी दर्शाता है। तो आइए आपको ले चलते हैं उसी ही बर्बरी की ओर। अंधेरा और अंधेरा, 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 अंधेरा और अंधेरा। प्रकाश दो, रोशनी दो, उजाला दो, प्रकाश दो, रोशनी दो। अंधेरा बेहतर है। तुम क्यों कहो? तुम अंधेरे का फायदा उठाना जाने में असलियत भूल जाएगी, सब रंगे दिखाई दोगे। कोई डर नहीं। कौन देखेगा? गंगा देखने के लिए आंखें चाहिए, और वो किसके पास है? प्रकाश दो, उजाला करो, रोशनी दो। नहीं, अंधेरा रहने दो, वही बेहतर है। खामोश। बकवास कर दिए। अरे मारो इसे। अच्छा नहीं हुआ। मैं तुम्हें नहीं कहा था। अभी तुम क्यों? बड़े रहने दो, मेरे लेने वाले उठा ले जाएंगे। इससे पहले तुम्हारे बाप अगर ले जाएंगे और देंगे तुम्हें सजाए मौत। सजाए मौत। ये गलत है। ये सही है। ये सही है। तो फिर भागो 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 भागो। माफ कीजिए, अगर आपके पास आके तो आप इन्हें साफ साफ देख सकते हैं, और मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये लोग कौन हैं। उनके पास अपनी आंखें हैं, वो अपने पास के सत्य से उठाते हुए देख सकते हैं। ये नंगेपन की जो कला आप अभी देख सकते हैं, वो शायद तुम्हारा ना भी दिखलाई दे। साथ ही वो रहते हैं जय हिंद। सबसे के समाचार। आज सारी कन्या के साथ बलात्कार, अध्यापक पकड़ा गया, बालक के साथ कुकर्म करते हुए, सोने के भावनगर में हलचल, बाढ़ जैसे इलाकों का दौरा, 200 भ्रष्ट अधिकारी निलंबित, अमेरिका के राष्ट्रपति की हमारे पीएम से टेलीफोन पर वार्ता। और शाबाशी, कहीं आती। अरे कोई ताजा खबर हो तो ये दे दो। एकदम ताजा। हाँ, मजेदार, चटपटी। बकते हैं साले। अरे कुछ हैवी बात नहीं लो, कहाँ से लाए हो बेचारे? लाओ, एक दे दो जरा। हाँ, देखिए। अरे क्यों पैसे दे दिए? अबे गले क्यों आ रहा है? अरे क्यों? सुना। लोकतंत्र खतरे में। रोटी कपड़ा दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। रोटी कपड़ा दे न सके, वो सरकार
राजा परेशान है, अब मौका मत चूको रे, अब मौका मत चूको रे, मिलके चलो, मिलके चलो, मिलके चलो रे, मिलके जनता है दिल्ली बनी, मिलके चलो रे, मिलके चलो रे। लेकिन खुश है, यही मौका जब जनता का विश्वास उठ चुका है सरकार के ऊपर और सरकार तक आ गई है जनता से की समस्याएं सुनते सुनते, क्योंकि जनता से केवल फायदे पूरे नहीं कर पाई। इस यही मौका है जब हम आपसी मतभेदों को भुलाकर दल स्वार्थों से सिद्धांत को तिलांजलि देकर एकजुट होकर नए सिद्धांत और नारे बना जनता का विश्वास प्राप्त करें और अपनी सरकार बनाए। प्यारी जनता, सरकार बने, खेत खलियान छोड़ दो, छात्र बंधु हमारा साथ दो, विद्यालयों को आग लगा दो। वर्तमान सरकार और व्यवस्था के खिलाफ हम क्रांति लाएंगे, हमारा साथ दो। हाँ, क्रांति इसलिए जरूरी है कि क्रांति क्रांति है, क्रांति के बिना ना कोई सरकार बन सकती है और ना कोई व्यवस्था कायम हो सकती है। इसलिए हम क्रांति लाएंगे। क्रांति के सजीले सिपाहियों, वहाँ न कोई कार है न कोई रेल है, जनता का राज है, जनता का खेल है। हाँ, जनता को लेके चलो, जनता ही रेल है। मैंने भया देख क्रांति चाय है बैंक बैलेंस के मायने पर अरे बात से लगा तेरा प्रोडक्शन है, मैं तो मेरा प्रोडक्शन से मतलब मैं तेरा फैक्ट्री वर्करा से मतलब देख मैंने तो मतलब है कि मैंने मेरे फोटो बढ़े, नए नए परमिट मिले, मेरी ब्लैक मनी के मायने बढ़ोतरी है। ओके तो फिर जा ये काम पड़े था, चल तू यार बैठे बैठे तक खा ले। लेकिन बाद में बड़ी दिक्कत हो गया, क्यों भाई? इतने ज्यादा लोग शामिल हो गए हैं कि बाद में तय करना मुश्किल हो जाएगा गाड़ी कौन चलाए। अरे कोई मुश्किल नहीं होगा, अरे एक दल को एक एक डिब्बा दे दिया जाए ना, गाड़ी चलाऊंगा मैं। बोला आप क्यों? क्योंकि इसका आविष्कार मैंने किया। परंतु अरे भाई आप क्या किसी परंतु में लगे रहते हैं, ये व्यक्तिगत स्तर पर हम लोग सोचते रहते हैं, इसलिए कुछ भी नहीं कर पाते। अरे भाई ये सब मसले तो बाद में क्या हो सकते हैं, तो बाद में का प्रयोग सफल होने का। लेकिन Oh, we'll give you as much money as you want. और अगर We'll also help you by supplying good weapons free of cost, ma'am. और ये सब आप बिना किसी निजी स्वार्थ के करेंगे? Of course. आपके देश और आपकी जनता की बेहतरी के लिए क्रांति लाने और क्रांति करने वालों की हमारे देश ने हमेशा मदद की है। क्रांतिकारियों द्वारा बड़ी से बड़ी सरकारों के तख्ते पलटवा देने में हमारे देश को कमाल हासिल है, मैम।
जिंदगी की खुशहाल 500,000 की नोट बंद। अच्छा, अब 2000 से ज्यादा एटीएम से कोई नहीं निकाल सकता। नहीं मालूम ये अच्छा हुआ या बुरा, पहले से करना या ना। हो सकता है ये एक खूबसूरत धोखा हो समस्या से ध्यान हटाने के लिए। बहरहाल जो भी हो, फैसले का स्वागत चारों ओर से किया और माना भी गया। बड़ी मजबूरी नहीं तो नहीं, ऐसी मिसाल भी नहीं देखने को मिल सकती किसी भी लोकतंत्र में। हम जीत गए, वो हार गए, हम जीत गए, वो हार गए, हम जीत गए, वो हार गए, हम जीत गए, वो हार गए। सत्य सामने आया है, झूठे को मजा सिखाया है। जनता सब कुछ जान गई, कौन अपना में जान गई तो बिस्की खोलो। अरे वाह, अबे रंगी तो ना। भाई अरे तो भाई भी फर्रा क्यों पीछे रह जाए? ना पहले लो ना बाद में लो, क्यों ना सबको क्रांति लो। ना पहले लो ना बाद में लो, क्यों ना सबको क्रांति लो। अधिकारों का दुरुपयोग किया, बदकारी और बेईमानी के पर तुमने राज किया, जनता का धन बर्बाद किया। अब और नहीं देंगे मौका। फौरन अपनी कुर्सी छोड़ो और जुबान से ये आवाज आई, तुम मुजरिम हो, तुम मुजरिम हो, तुम मुजरिम हो। मुजरिम हो। मैं मुजरिम हूं? मैंने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जनता का धन बर्बाद किया, मैं कुर्सी छोड़ दूं, अपने कर्तव्यों को भूल जाऊं, चंद स्वार्थियों के लिए करोड़ों का हित भूल जाऊं। मैं मुजरिम हूं इसलिए कि उनको समझने की कोशिश में मैं मुजरिम हूं इसलिए कि मैंने उनके दुख दर्द और तकलीफों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहा। मैं मुजरिम हूं इसलिए कि मैंने उन खूंखार और खतरनाक हितों से उन्हें बचाना चाहा जो हर पल उनके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और मौका पाते ही अपने भयानक पंजों में दबोचकर उनके खून की एक एक सोच जाना चाहते हैं। बेईमानी, मक्कारी, फरेब और अधिकारों का दुरुपयोग वो लोग करते हैं जिन्हें न तो खुद पे विश्वास होता है और न दूसरों पे। किंतु मैं जानती हूँ उन्हें मुझ पे विश्वास है और मेरा मुझ पे। हम दो एक हैं, कोई तीसरा हमें अलग नहीं कर सकता। समझ लिया? अरे अभी भी इरादा नहीं है। यानी अभी और इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब और इंतजार करने का न तो वक्त है और न ही हमें सैंक्शन। हमें जो कुछ करना है वो अभी करना है, इसी वक्त करना है। और ये समझ लो, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि हम सब नपुंसक हैं। हम मत बोलो, मैं बोलो। क्यों? क्योंकि तुम नपुंसक हो सकते हो, हम सब नहीं, समझे? और क्या? तुमसे बोलते बोलते हो ये देख कुछ नहीं होता तुमसे। मैंने जो कुछ किया है उस सब का हिसाब देने का ये वक्त नहीं। और फिर मैं तुमसे पूछता, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? मैं क्या करता? हाँ, मैं क्या करता? आओ इन्हें बता दे मैं क्या करता। मैं क्या करता? आओ इधर आओ। अब यहाँ बैठो। लेकिन कैसे? वो बैठती हैं। लेकिन हमेशा जैसे वो बैठती हैं। बैठ जाइए, थोड़ी बहुत देर के लिए क्या बुरा है। और फिर अच्छा खासा तमाशा देगा मेरे भाई। लेकिन आप लोगों के होते हुए मैं अरे ठीक है, अरे भाव मत खा बेटा। ठीक है। जब आप लोगों का इतना ही आग्रह है तो आपके विश्वास, स्नेह, प्रेम इन सबको देखते हुए और मेरा कर्तव्य, मेरी निष्ठा, मेरी विश्वास, सेवा भावना, मेरा वो धरती, आकाश, स्कूटर, ट्रैक्टर, कार, कबाड़, कद्दू, गोभी, आलू, टमाटर वगैरह वगैरह वगैरह। मित्रों, मुझे खुशी है कि आप सब ने एक मत होकर मुझे इतनी ऊंची जगह पर बिठा दिया जहां से मैं आप सबको और आप सब मुझे खूब अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे देशवासियों, मैं ये भी जानता हूं कि आप सबको मुझसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं, उम्मीदें। भाइयों और बहनों, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि मैं आपकी उन आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, उन पर पानी नहीं फेरूंगा।
सकता। आपको भी मुझसे ये वायदा करना पड़ेगा कि आप मुझसे दूर रहेंगे, मेरे नजदीक आने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि अपने ही देश में मैं बहुत ही मुश्किल से मिलता हूं। तालियां। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि मैं भी अब आपसे वायदा करता हूं, लेकिन उसके पहले आप मुझसे ये भी वायदा करें कि आप मुझे इस कुर्सी पर अनंत काल तक बिठाए रखेंगे, ताकि मैं आपकी समस्याओं पर और अधिक गंभीरता पूर्वक विचार करूं। और मैं भी आपसे एक वायदा करता हूं कि शीघ्र ही मैं आप लोगों को छोटे सुंदर सुंदर भवन बनवा कर दूंगा, और स्विस बैंक और अन्य विदेशी बैंकों में जो हम भारतीयों का ज्यादा धन छुपा हुआ है उसे जेल प्रकार 100 मिनट के अंदर अंदर हिंदुस्तान में लाऊंगा, और आप सबके खातों में 15-15 लाख रुपए जमा करूंगा। भाइयों बहनों, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप मुझसे दूर रहें, मेरे नजदीक आने का प्रयास न करें, क्योंकि आप लोग दूर से बहुत सुंदर लगते हैं, नजदीक आने पर आप बहुत डरावने हो जाते हैं। नहीं, मैंने कहा मुझे मुझे दूर रहो, मुझे मेरे बात बताओ। ये क्या हिंसा। कैसे जिए? बहुत कठिन हो गई है जिंदगी। कौन कौन सा बोझ संभाले? इसके लिए जिंदा क्या आशा है जिंदा? ये जवान हाथ और इन हाथों का काम करके सिर्फ बालों में कंघी करना। ये नौजवान कदम करते हैं तेज फासले, सिर्फ तारकोल की सड़कों पर, एक मौत से दूसरे मौत तक। अथवा चिरगना जाते उन बेहुदा तरकस धुनों पर जो होती है सिर्फ सिगरेट और शराब की मदोशी में। अपने भूत भविष्य और वर्तमान को भूल जाने कीजिए। ठीक है मत, तुम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारी परवाह करें तो क्यों करें? कोई किसी की परवाह करे तो क्यों करे? क्या मतलब है किसी को किसी से? क्या लेना है किसी को किसी से? अपनी अपनी परवाह करो, सिर्फ अपनी अपनी। अपने आप को बचा कर रखो, यही अच्छा होगा। नहीं तो महंगाई के कोड़े खाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। भुखमरी की सली पर लटका दिया जाओगे, कोई देखने नहीं आएगा। उस राजा की कहानी याद है जो बहुत अच्छा, वो सिर्फ अपनी प्रजा के बारे में सोचता था कि वो उनकी दुख तकलीफ कैसे दूर, लेकिन उसके प्रजा में भी ऐसे लोग थे जो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। क्या तुम अपना मुंह उस देश में बंद नहीं कर सकते? मंत्री, अफसर, सिपाही, कर्मचारी, ईश्वर के लिए खामोश हो जाओ। जमींदार, दुकानदार, व्यापारी, मैं कहता हूँ चुप करो। वैद, हकीम, मुफ्ती, जमींदार, नतीजा किसी के गोदाम में भरे, मेरा सर पड़ा, किसी की काम जेब करे। भारी होती थी, किसी के खजाने भरते रहे, किसी के बदन का गोश्त चढ़ता था, प्रजा गरीब भूखी नंगे हाथ खजाना होती गई। मैं तुम्हारा गला घोट दूंगा तुम्हें। राजा नहीं समझता ना, उसकी प्रजा बहुत सुखी है, उसे कोई कष्ट नहीं है, चारों ओर खुशी का माहौल है, सुख चैन अमन का राज है। राजा और प्रजा के बीच जब तक बनी रहेगी खाई, जब तक बनी रहेगी खाई, राजा और प्रजा के बीच जब तक बुरी रहेगी खाई, जब तक बुरी रहेगी खाई, जितनों से भी तन न करेंगे, जितनों से भी तन न करेंगे, नंगे भूखे निर्बलों से गली शहर फुटपाथ पड़ेंगे, गली शहर फुटपाथ पड़ेंगे, चलता रोटी को तरसेगी, बढ़ती जाएगी महंगाई, बढ़ती जाएगी महंगाई, अधिकारी कर्जे भरेंगे, अधिकारी कर्जे भरेंगे, होगी नहीं कोई सुनवाई, होगी नहीं कोई सुनवाई, राजा और प्रजा के बीच जब तक हुई रहेगी खाई,
जब तक खुली रहेगी खाई, जब तक खुली रहेगी खाई, जब तक खुली रहेगी खाई। ये भयावह और पूरी स्थिति यदि राजा तोड़ना चाहता है तो उसे अपने महल से बाहर आना है। अपनी पूरी स्वतंत्रता और सशक्त निर्णय के साथ उसे खुद इस घेरे से बाहर निकलना होगा और उन्हें अपने घेरे में लेना होगा, जो राजा के नाम पे मनमानी सत्ता, शासन और व्यवस्था कायम कर राजा को बदनाम करते हैं। देखा वैसा ही होता रहेगा जैसा होता चला आया। सुन लिया सब कुछ योजना के अनुसार? बिल्कुल सही, हम सब तैयार हैं। जमीन थोड़ी खोखली और बोलिए थोड़ी सी दबाव की जरूरत है। हम जब सिग्नल जरूरत है कहा हम तैयार हैं। सीमा पर जवाब है, दोस्तों का इंतजार है। होशियारी से आगे आगे बढ़ो और लगा दो आप बलीते में। 1 2 3 4। अरे वो निकल कुछ क्या जल्दी। अब तक राजा तुम्हारे घेरे में था और तुम जाने करते थे, मगर अब वो तुम्हारे घेरे से निकल गया है और तुम रह गए अपने ही बनाए हुए घेरे में। लेकिन इतना काफी नहीं है, तुम्हें बांधना होगा एक ऐसे खूबसूरत लेकिन मजबूत नागपाश से मनमानी करने से तौबा करो। हम कसते जा रहे हैं। हमारा दम घुट रहा है। हमें बंद मत खोल दो। ये राम का समय बर्बाद कर देगा। हमें आजाद कर दो। हमारा अधिकार मत छीनो। हमारे गाड़ी मत छीनो। अंदर संकट, बाहर संकट, ऊपर संकट, नीचे संकट, माया संकट, संकट संकट, संकट के घर बादल ही फिर आए हो और खबर घर जाने कब जी ही बर्बाद हो। ऐसे में क्या नहीं कुछ किए, ऐसे में क्या नहीं कुछ किए। अगर बचाना है अपने को और सिर चक्कर लाओ ठूस दिया जाए विरोध को अंधों अंधेरों में। को सूचित किया जाता है। हाँ सूचित किया जाता है। सियासी संकट को देखते हुए, गलत व्यक्तिगत संकट को देखते हुए, देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से, नहीं स्वरक्षा की दृष्टि से हालांकि जिस नागपाश के शिकंजे में राष्ट्र को बांधा गया था, राष्ट्र से पतन के कगार पे जाने से तो बच गया, किंतु खतरा भी टला नहीं है। राष्ट्र को व्यक्ति को, सीमाओं को व्यक्तित्व को खतरा भी है। भयंकर खतरा, साड़ी को, भयानक खतरा, ब्लाउज को, हालांकि खतरे के सभी संभावनाओं को समाप्त कर दिया गया है और उन तत्वों को निष्क्रिय किया जा रहा है जिनसे खतरे की करीब भी बू आती थी या नहीं भी आती थी। किसी को अपना दिमाग इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। चाहे वो कितना भी तुम चुना, जवान हिलाने की सख्त बनाई, हिलाने वाले को बहुत शत्रु सुंदर है। खतरा टला नहीं। इसलिए नागपाश राष्ट्र के गले में अनंत काल के लिए रक्षा कवच के रूप में पड़ा रहेगा। नाग के अंगनी मुंह खोल दिए गए हैं, जो अपनी दूरदृष्टि, पक्के इरादे और कड़ी मेहनत के जादू के साथ फन फैलाए पूरी तरह किसी भी प्रकार के खतरे को निकल जाने के लिए तत्पर है। ये व्यवस्था आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से की गई है। इस व्यवस्था का स्वागत चारों ओर से किया गया है और जिसने नहीं किया उसका उल्टा स्वागत नागू के मुंह में डाल दिया जाएगा। राष्ट्रीय आचरण उच्च हो गया है और नैतिकता का स्तर भी बढ़ गया है। महंगाई तुम दबाकर भाग रही है। जिनके पास जमीन नहीं थी वो खुश हो गए अखबारी खबरों में। और जिनके पास खेत नहीं थे वो फसल उगा रहे हैं। हाँ सरकारी कागजों में। जिनके पास भवन नहीं थे उन्हें भवन बांट दिए गए हैं। हाँ दरबारी आंकड़ों में। भ्रष्टाचार, काला धंधा, चोरबाजारी, ये सब हाँ जो भी काले धंधे हैं लगता खत्म हो गए, पर ऐसा है नहीं। छोटे उद्योग, बड़े उद्योग, लघु उद्योग, मझोले उद्योग, व्यापारी
के पर्व नागपाश मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बोलता गुरी तुम्हें कहीं जम जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे गाली दी है। हमें तो यहाँ क्या गिरा थे अपने अम्मी अब्बू का फाजिया पढ़ रहा था तू। बस का इंतजार कर रहा था। बस का क्यों भाई स्कूटर का क्यों नहीं? राजनी के लिए जरूर श्रृंगार ढूंढ रहा होगा तू और हमें देख कर क्या धर्मावतार के औलाद बन गया है? चल बे, देख राज के ये राज क्या होती है? हाँ हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। अबे तीन में तीन अरे नाक पास के गले पड़ा है बिना किसी चार्ज के अंदर कर दूंगा। या जमानत हो गया सुनवाई और स्टार्टर रहेगा। कैसे निकाल? सुबह निकला था घर से नौकरी की तलाश में। नौकरी वाले तो मुझे सोखा साफ हो गया। चुप! मेरी मम्मी मेरे पापा नौकरी मेरे घर वाले मुझे जाने बच्चों मैं भी जानता हूँ कि सूप के तिलों से तेल कैसे निकाला जाता है। अबे ले चलो सारे वक्त बता ऐसा नहीं मानेगा। मुझे बता मुझे कि देखो कि छुट्टी को तो भैया में नामा निकाल। मैं ले चलो तुम भी रहो साले की चक्कर मेरा दिमाग बिगड़ गया। अबे मेरे टिक से मेरे यार का दिमाग बिगड़ गया। इधर चुपचाप नहीं मत लेके जाइए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मेरा बच्चा भी नहीं है। मेरी मम्मी मेरे पापा मेरी नौकरी मुझे अरे सुन कुछ सोच समझ के तुझे अस्पताल ले जाए। हाँ वरना सीधे करते हैं अरे जमानत होगी ना सुनो। हाँ तो तुझे हॉस्पिटल क्या जाएगा बढ़िया पड़ता रहता सालों। हाँ और वहाँ तुझे क्या है मिलेगा तो साफ कर डालने का डिब्बा रहा कर अलग निकल जाएंगे तो तुम भर नहीं सकता। इसलिए चुपचाप चला चल और अगर आप मुझे पर करेंगे तो हलक में डंडा मुझे दूंगा। चल 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 अरे आगे बहुत देर जगह तो सही लगती है। बड़ा साफ सुथरा मकान और देख 3 मंजिला भी। अरे कोई है? 6 घंटे से आवाज है। अरे पकड़ के ले जाते साले की टांगे पकड़ कर। अरे खोल मेरा तोड़ दे। आप उनकी पत्नी है माँ है या बहन है या जो भी है तो बाहर बैठिए। खटिया सवाल बेइज्जती यानी इंसान तो वर्दी दे के भी नहीं बेचा भाई। मोतिया में लोया क्या? आपको कैसे पता है क्या चाहते हैं? अरे आप कहाँ बैठे? तुम तो बैठिए। क्यों सुस्त खोलो? जो ठीक है तुम भीतर जाओ आने के। आपका नाम? ओबे मेरी शॉप देने लगता है। आपका नाम? मेरी बहुत मेरी अंगन पेशा? क्या क्या मुक्त संगठन ये बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर भी आते जाते हो? जा तो बिल्कुल जा चल आपका गुलाम कहाँ है? बुलाओ अरे आजा। ओटो तो कट्टा अरे बाबू आपने की बोल चला अभी कुछ मेरे मुंह समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। क्या समझ में आ जाएगा? आजा चलिए। चलो आगे तू कहाँ? अरे सुन रात पास की स्थिति में किसी को बोलने की इजाजत नहीं। आपकी गतिविधियों से राष्ट्र सुरक्षा और एकता खतरा उत्पन्न हो गया। आपको करना पड़ेगा। अरे बाबा आप लोग पैसों का भी बात करते हैं और हम तो देखिए एक छोटा सा व्यापार करता हूँ एक शॉप से दूसरे शॉप जाके और अपने छोटे से परिवार का पेट पालता हूँ। लेकिन मैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा और वो एकता के लिए खतरा कैसे हो सकता हूँ? सीधे से चल रहे हो या जबरदस्ती उठा के लेके जाए? नहीं ऐसा मत कीजिए। सुनिए मेरा एक छोटा सा घर है मेरा एक छोटा सा परिवार है इसका भी मेरा एक छोटा सा बच्चा है मेरा एक छोटा भाई है इसका भी मेरा एक छोटा सुंदर सा बीवी है मेरा एक छोटा सा बहन है वो तेरी है चल अरे काली दुर्गा लोग इसे क्या देख रहे हैं? क्या मैं इतनी अजनबी लगती हूँ?
नन्हे मुन्नों को पढ़ाया, तालीम दी, उनके साथ उनकी ही जैसी कविता, कहानियां, पाठ, परीक्षा फल, वार्षिक खेल, सभी कुछ थे। और आज मुझे भेजा गया है आपके पास मुझे बताने के लिए कि आप अपनी उन जड़ों को ही काट दें जिनसे नन्हे मुन्नों की पौध लगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया तो कोई मुझे वंचित कर देंगे, मुन्नों को पढ़ाने से मुझे निकाल देंगे, मेरी नौकरी छीन लेंगे। सुन रहे हैं आप? सुन लिया? अरे कैसे सुन सके आप लोग? क्या आपके बदन में जरा सी भी हरारत नहीं है? जरा सी भी हरकत नहीं हुई? कोई जुम्बिश नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई खटखटाहट नहीं। अरे आप में से कोई एक भी ऐसा है जो खड़ा हो और जाकर पूछे उनसे आपके ही श्रम और पसीने की कमाई के लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ इसी बात के खाए चले जा रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। बस लूट मची है ऊपर से नीचे तक। और अब वो ये चाहते हैं कि मैं आपके शिक्षित आपके पास घर घर जाकर आपको इस बात के लिए मनाऊं, जबरदस्ती राजी करूं, वरना मुझे निकाल देंगे, मेरी नौकरी छीन लेंगे, मुझे बचाइए। ओए भाई, कौन है यार और क्या चाहती है? जरा पता लगा क्यों गंदगी फैलाने की बहुत अच्छा बढ़िया एक बना हुआ कब आएंगे? मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरी आंखें पकड़ा गई हैं उनका मुझे बकवास बंद जाती तू कहाँ है? यार इससे काम करने की जरूरत नहीं है। फिर बेटा कान खोल के सुन ले, या ना कोई किसी का बेटा है ना कोई माँ, ये अदालत है अदालत। इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। मुझे कब याद है? ये वो कब आएंगे कि तुम? अरे तो वो कौन? अरे जज साहब कब आएंगे भला? जज साहब? अरे भाई यहाँ सवाल का जवाब तो करने नहीं मिलता है, माल करता है माल, समझी? ए गामर, जब फालतू लोग चिट्ठी पढ़ा रहा तो कर दिया जाएगा ना पास में, समझा? समझ रहे हो लोग बोले ओवर आओ अभी बात करनी और कुछ आप हंसी करना अच्छा है। क्या बात है? तो बिलावा ऐसा करो, मैं अंदर नजर रखता हूँ तो भाग ले। नहीं ये गलत है ना। क्यों? मैं बाहर हूँ और मेरे अंदर नजर चुप गए और तुम फिर अंदर है उल्लू के पाटे तुझे कभी अकल नहीं आई? अरे मैं तो सावधानी के लिए ऐसे कह रहा था भाई मेरे भाई फिक्र मत करो, मैं अंदर रहकर भी बाहर नजर रख सकता हूँ, ठीक है? चलो दिवाली, फौजदारी, फाइल, मुकदमा, केस, राजा, वकील, मुंशी, चौकीदार, चौकीदार, लिपिकार, नोटिस, सम्मन, तारीख, टिकट, पेपर। ये सब नहीं, मुझे तो सिर्फ फरियाद करनी है। अरे कौन सुन रहा है इसको? फरियाद ही तो होनी चाहिए, कुछ बीच लाइयो। प्लीज अरे फरियाद को फरियाद करने की वो तो मैंने हमेशा चुकाई है, फरियाद कहीं नहीं की, कभी नहीं की, तो भी मछली का भी बजट ना मांगे। क्या कहा? कुछ नहीं साफ कर रहा ऐसे मौसम में, ऐसे खराब मौसम में ऐसा वही जो आज तो मैं कह रहा था हाँ हाँ कि जरूर मिलेगी। जो कुछ मेरे पास सब वापस मैं लेके आई हूँ, सब तो मिले। बस एक बार मेरी फरियाद जज साहब से मिला हूँ। अरे हाँ जरूर मैडम, क्यों नहीं? आप अपना नाम बताओ, अब मैं कोशिश करूंगा। मुझे शर्म आती है, बहुत शर्म। ये बताते हुए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम, मेरी फरियाद। मैं जंजीरों में जकड़ दी गई हूँ और अब आजाद नहीं हूँ, हालांकि मेरा नाम आजादी। मेरे पैरों में बेड़ियां डाल देता, अफसोस ना मेरे लिए, मेरा नाम मेरे लिए शताब्दियों तक है। अब मैं ये किससे दूंगा?
मेरे अपने रक्षक की आज मेरे भक्षक बन गए। चल एक बार शुरू का बंद हो गया नाम नहीं अरे बंदे अरे जैसा जब हमारे को मेरा खाना खाओ तुम्हें नहीं फरियाद जरूर। हां लगा रहा हूं अरे नहीं है, हमें भी मसला ही है। अरे चुप हो जा अरे तो खड़ी हो जा हां एक बार दो बार अच्छा हुजूर नाइट इज मॉर्निंग कुछ बदलिश की होगी तो कहना करते क्या आपको परेशानी नहीं करनी चाहिए डॉक्टर को कहो अब ये टीवी चलेगा मालिश करो नहीं जरूरी केस में फाइल तो हुआ होता तो उनको बगले में होता नहीं याद रखो वो स्त्री कौन है? क्या चाहती है वो? बुलाओ सर अभी बुला के लाओ। ए हुजूर आ गया मैं खड़ी खड़ी तमाशा करी चल चल हुजूर जत्था हमारी न्याय सुनो, हमारी फरियाद सुनो। हाँ हाँ कहो कहो। सैकड़ों सालों की गुलामी के बाद मुझे लेकिन अभी मैं खुलकर सांस भी ना ले पाई थी। अपनी ऊँटों की अकड़ भी सीधी ना कर पाई थी कि मुझे फिर से जंजीरों में जकड़ दिया गया जत्था। फिर से कैद कर दिया गया जत्था। अब जानते हो क्यों जत्था? इस बार मुझे जंजीरों में जकड़ने वाला वो विदेशी नहीं था। कौन थे? वो लोग थे जिन्हें मेरी सुरक्षा का जिम्मेदार बनाया गया है। वो लोग मेरे अपने लोग जत्था, जिन्हें उत्तराधिकारी बनाकर मुझे उनके हाथों में सौंप दिया गया। कितने बलिदान दिए थे उन्होंने। उनकी यातना थी जत्था, और मुझे यातना से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने खुद कितनी यातनाएं सही। ये सब कुछ करने सहने के बाद भी उन्होंने मुझे गलत उत्तराधिकारियों के हाथों में कुंडली बनाकर छोड़ दिया जैसा। ये क्या हुआ? उनके उत्तराधिकारी अब तक मुझे अपने इशारों पे नचाते रहे। मेरे साथ खिलवाड़, मैं आजादी हूँ ना, आजादी। उन्होंने मुझे इस्तेमाल किया। जब चाहा रोना कुचला फसला, मेरे साथ तो मेरे नाम पे मनमाने अत्याचार किए। और जब उससे भी नहीं करा तो खुद का नाशादी का नाच करने लगे जत्था। कितनी मुश्किलों से आपके पास आए जत्था, कितनी मुश्किलों से। उन्हें बुलाया, उन्हें पर्दों में रखा, उनसे सवाल करे, उनसे पूछे कि उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया, क्यों दिया इतना बड़ा धोखा, क्यों दिया। चुप पकड़ लो अरे उसे छोड़ दो बुलाता हूँ और उन्हें पकड़ के लाओ। इन्होंने इसके साथ इतना बड़ा धोखा और विश्वासघात किया। उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाएगा, सवाल किए जाएंगे उनसे, और सजा दी जाएगी सख्त से सख्त। जाओ चल ए लोगों का मस्तो क्या हुआ फिर बड़ा दौरा बेटे बरोड़ा कैसे मतलब एक बुला लो करता तो ये डॉक्टर को है चिप करा राम जादव मेरी घटे दे करता तो क्या हूं बारिश कौन फांसी का 15 मिनट एक्स्ट्रा करना भाई मच्छर भी हो सकता है और सुई छूट सकती है तलवार भी हो सकती है पता ओ बाप मैं पागल हो जाऊंगा। कौन कहता है मैं न्यायाधीश हूँ? अरे कौन कहता है मैं जज हूँ? अरे कौन कहता है मैं न्यायमूर्ति हूँ? मैं कुछ भी नहीं, चंद टुकड़ों पर पलने वाला सरकारी कुत्ता हूँ, कुत्ता। मैं न्याय नहीं दे सकता। मेरी गर्दन पे अंकुश है सत्ता का, बोझ है संविधान के संशोधनों का। मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ नहीं हूँ। सरकार की सत्ता की चौकसी में खुला छोड़ दिया गया। चले जाओ, चले जाओ। मेरे पास न्याय की दुहाई लेके मत आओ। न्यायमूर्ति नहीं, नागमूर्ति हूँ, नागमूर्ति। नागपाश की कुंडली में जकड़ा हुआ जहरीला नाग। न्याय नहीं दे सकता, न्याय नहीं दे सकता। मैं सिर्फ जहर उगल सकता हूँ, सिर्फ जहर। चले जाओ। अगर मुझसे बचना चाहते हो तो मुझसे दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ, चले जाओ। क्या कोई बात है जो क्षीण किरण में आजादी को डसा नाग ने न्याय तंत्र घुस गया।
के जहरीले चमन। फिर भी कब तक मौन रहोगे? सहते जाओगे तुम कब तक? या फिर लहू नहीं बहता? कुछ जो हो गया और अत्याचारों के सहते जिसमें आता नहीं हुआ और न होती कोई हलचल। इसीलिए जो नहीं रहती और व्यर्थ हो जाते हैं शब्द सभी। बोलो बोलो, चुप क्यों हो? है कोई लौ ऐसी जो क्षीण किरण दे, जो क्षीण किरण दे? तू साले के टांग पे टांग रख के चीर देता और कुत्तों को खिला देता यार। सोचा तो नहीं लाइन पे आता है, लेकिन जो भी जिद पड़ रहा तो मैंने कहा करो मेरे के सारे सिपाही को बुला के बाकी मुंह पे पेशाब करवा रहा। ठीक है, तो कुछ ना बोलो। फिर मेरे बाकी नाम करवा के और पीछे करवा दी। साल तड़क चिल्ला कर बोलो। तो फिर भी उसने ना बताया कि संगठन के सदस्यों के नाम पते केस हैं और पर्चे कहाँ छपा करते थे। मैं बता सालों के साथ यही बड़ी मुसीबत है। ऊपर से सख्ती हुई है, पर ये साले अपना मुंह का भी नहीं छोड़ते। अरे वो दूसरा अब यूं काम ना चलेगा, नए तरीके सोचने पड़ेंगे नए। अब हुजूर कहे तो एक दिमाग में धरती में दिमाग होगा पुलिस वालों का भी होता है। हमारा सुन तो रहे हो। हम एक ऐसे मजदूर कर रहे हो जहाँ में दो थाने, एक में भूख को शेर, दूसरे में गब्बर केतु। भूख को शेर गब्बर केतु दे देख के रह कर खाड़े लपलपाती जीप और सुगंध याद करते केतु को दबोच के लोग खा जावे तक जी तोड़ कोशिश करने को। शेर के जब भयंकर रूप में मौत को देखे बाबू पैर कर वैसे निकल पड़े हो और फिर सब कुछ बदले हो। तो मेरा क्यों लिखा जाए? और अगर फिर भी उसने कुछ ना बताया तो ठीक रहेगा। तो फिर करना क्या है? 20 की दीवार हटा दो, शेर बिल्डर वाट लोग के खा जाएगा, लाश की नाम चल ये सारे बच जाते हैं और इनकी लाश में ठिकाने लगाना भी एक बड़ी मुसीबत हो जाती है। ठीक, ये तरीका ठीक है। आज मंत्री मोटे के पास जाऊंगा और उन्हें ये प्रस्ताव रखूंगा। अगर उनको पसंद आया ना तो तू ये समझ ले कि तेरी तरक्की तो पक्की है। हुजूर की मेहरबानी है। अरे तुम्हारे ये यार तेरा मुंह तक लटका हुआ है, कुछ कर गया भैया। अरे तो ठीक है यार, एक मुसीबत का ही खाली मेरे उसे किसी के देख के लिए तो तेरा पसीना क्यों ढह जा गया? बार ये कह रहा था मेरे बेटे तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन मुझे लगा था तो तुम बोल रहे थे। अरे तो भाई मर गया तो ठीक हुआ यार, एक मुसीबत टली सारी। मुझे लगता है वो सब कुछ अरे ढीम जोड़ के बोल रहा है तू। इतनी आशा के बाद तो बड़े से बड़ा बदमाश भी तक उधर देता। वो अंत तक वैसी वीरता से मौत से दूर पड़ा, उसका शरीर बेटा पड़ा, एकदम काला हो गया। अभी भी कोई सम्मत पता ही नहीं सम्मत। वो आके मेरा पीछा कर दिया, वो मुझसे बदला लेगी, मैंने उसका खून किया, वो मुझसे बदला ले, मैंने उसका खून किया। तू कुत्ता मरेगा ही, मेरी भी नौकरी ले जाएगा तू यार। तुम हत्यारे हो, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था और मैं तुम्हें चिंता नहीं करूंगा। मैं तुम्हें चिंता नहीं करूंगा। मैं तुम्हें चिंता नहीं करूंगा। मुझे मारो, मारो, फिर मैं चिंता नहीं करूंगा कि तुम हत्यारे हो, कसाई हो, चिंता नहीं करूंगा। तुम भी तरफ से रखिए बोलो, तुम भी तरफ से रखिए बोलो। और उन सभी की प्रेरणा पर जिन्हें तुमने बेरहमी से सता कर मारा है, तुम्हारी साथ तुझे देगी, खुशियां मनाएगी, खुशियां मनाएगी। तुम्हारे पाप का गला भर गया है, अपने भीख और भगवान के तुम खुद रहोगे, अपने भीख और भगवान के खुद रहोगे। बढ़िया हेलो तो हम चेक रहा, हमको पहले ही बहुत परेशान था। अपने बच्चे से मिलके आने उसके प्राण रखे हैं।
देख मेरा हम यूं ना छोड़ सका किसी ने। तो एक काम कर, हमारे बड़े साहब के पास जा और उनसे बटवा के दिया तो छोड़ देंगे। इस लिखा पढ़ी में तो मेरे बच्चे के प्राण निकल जाएंगे। वो अपने बाप को भी नहीं देख सकेगा और मेरी गोद से भी वंचित हो जाएगा। अरे तो हम तो एक रात में बता तो दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, यूं ना छोड़ सका किसी ने। मेरे बच्चे पे तरस करो। अरे आखिरी ख्वाहिश तो खुशियों की भी पूरी की जाती है और वो तो फिर एक निर्दोष बच्चा है। मैं उससे मरने से पहले अरे मेहरबानी बाप से मिलने दो, बाप से मिलने दो। अरे मैंने समझा दिया ना कि हम यूं ना छोड़ सकें, हैं? कि मेरी बात समझ में ना आगे तेरे। चल मेरा रात अपना। अरे हत्यारों, एक मरते हुए बच्चे की आखिरी ख्वाहिश भी तो पूरी नहीं कर सकते। ये भारत के सिर्फ अपने बाप को एक बार देखने के लिए तुम्हारे हृदय नहीं पसीजते। तुम पत्थर हो पत्थर, तुम्हारा नाश होगा। तुम राक्षस होने में चलो, इंसान नहीं हो। अरे मित्रा। जल्दी तुम्हारा नाश होगा। अरे मित्रा, गाड़ी से चल भाई, भाग अरे किसकी मेहरबानी की है? अरे भाई की तो मरवो बिजली के झटका खा खा के उस पत्रकार की है जो इतना समझाने के बाद भी पर्चे छापना बंद नहीं कर रहा था। अरे भगवान बाबू कभी बीवी का बच्चा को झमेला कर दो तो अरे यार बस भाई मैं कभी कह रहा था तेरे जवाब कर देख भैया। अरे झमेला करेगा कौन? विरोधी तो सारे जेल में पड़े थे, इसके घर में कोई बच्चा नहीं थे, एक छोटा टाबर से तेरा झमेला करेगा कौन? तू तो बस रहे मैं अपनी तो तरक्की एक आने दो ले सके एक तो सिपाही की और दूसरी बात पत्रकार। तू यार डर पर बोल से सुन मैं फोन किया एक रिपोर्ट बना कि कल रात में थाने पर डाकुओं का हमला हुआ और गोलीबारी में एक तो सिपाही शहीद हो गया और एक डाकू मारा गया। तो एक काम कर, सिपाही की लाश ने तो बाइक पे गिरा दिया और इसकी लाश में उठा नदी किनारे भेजा और किरासन तेल डाल कर फूंक दिया। हाँ बिल्कुल देखते हो। अरे तू फिर लेकिन कर रहा है। अरे मैं ऊपर वाले भी यही समझ है, अपनी तो तरक्की होगी, चिंता ना कर तू। चल आजा। महारानी युवराज आपसे मिलना चाहते हैं। उनके साथ रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और प्रचार मंत्री सभी को जो आपका रानी माँ की जय महारानी की जय रानी माँ की जय महारानी की जय रानी माँ की जय महारानी की जय। ये जय जयकार के स्वर बड़े प्रेम और मुख हैं सब। जय को पराजय में बदल दे। अब देखो, मेरा समय पूरा हो गया। ऐसी बातें करते हैं मेरा समय पूरा हो गया। महारानी आप कुछ बेचैन दिखाई दे रही है और मेरे लिए तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम भी करते कुछ नहीं कर सकते रक्षा मंत्री। आपकी रक्षा बंदियां एक एक करके बहने लगी हैं। इसीलिए आपको बहुत गलत सूचना दी है महारानी। देखिए पहले तो ये कि पूरा देश नाग आशीष नदी में चलता, दूसरा चारों तरफ आपका भयंकर आतंक और सारे विरोधी जेलों में पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप निश्चित रहें महारानी। और इसलिए मेरी महल की दीवारों में ठीक मेरी नाक के नीचे रोज एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें मैं कभी जेल के सीटों के पीछे नजर आती हूँ और कभी सीधे गले पे उल्टी बैठी दिखाई देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। इसके जवाब में हमने भी लाखों करोड़ रुपए के पोस्टर छपवा है, गांव गांव गली गली शहर शहर में छपवा दी। आप एक बार दौरे में जरूर हुए, आपको अपनी और युवराज की खूबसूरत और शौर्यपूर्ण तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं नजर आएगा। सारे देश के अखबार, न्यूज चैनल, आकाशवाणी, दूरदर्शन सबको भूलकर पूरी जनता आपके और युवराज के गुणगान करेगी। ये सब आपने किया, इन तो उन पोस्टरों को बनने के रास्ते मेरे खिलाफ पोस्टर, प्रचार सामग्री, पत्र पत्रिकाएं आज भी चोरी छुपे निकल रहे हैं। उनमें जहर उगला जा रहा है और न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी रक्षा मंत्री के तमाम सुरक्षा साधनों को बेचते हुए जाएगा। मालूम है मेरी कितनी साख खराब हुई है। इतने वर्षों की प्रतिष्ठा धूल में
अब उन्हें आपके पास भड़कने भी नहीं देगा। युवराज, मैं देश को बता देना चाहती हूँ कि मैं तानाशाह नहीं, मैं लोकतंत्र की रक्षक हूँ। लोकतंत्र की रक्षक हूँ मैं। लेकिन महारानी, लोग तो ये भी कहते हैं कि आप ये सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रही हैं। तो इसमें गलत है। हर माँ अपने बेटे के हित के लिए जो उसे संभव हो सकता है वो करे। और फिर युवराज तो एक योग्य माँ के सुयोग्य पुत्र है। ये सर्वे विदित है कि युवराज ने देश के लिए क्या नहीं। हाँ महारानी, युवराज ने देश की कितनी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में समझा दिया। अरे वो जनसंख्या वृद्धि को आश्चर्यजनक रूप से रोक दिया उन्होंने। हाँ, नगरों का सौंदर्य कर दिया। घाटी और बदबूदार बस्तियां रातों रात उजड़ मारी। हाँ, और वो क्या कहते हैं कि देश का राष्ट्रीयकरण किया उन्होंने। जो अस्पताल मरीजों से ठसाठस भरे रहते थे, वो नसबंदी के जादू से रातों रात खाली हो गए। अरे लोग बेकार ही अस्पतालों में पड़ा रहा करते थे। एक झटके में पूरा देश स्वस्थ और निरोग हो गया। युवराज के इन उद्योगों से हजारों बेकारों को काम मिला। अरे जो किसी काम के नहीं थे, बिल्कुल बेकार थे, आज वो लोग हवाई जहाज और कारों में घूम रहे हैं। हाँ, युवराज ने तो एक आदर्श का कार्य किया। युवराज ने तो नौजवानों के सामने एक मिसाल कायम की है महारानी। अजी बिना किसी तकनीकी डिग्री और डिप्लोमा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा उद्योग लगाकर उन्होंने देश के नौजवानों के सामने मिसाल पेश की। युवराज ने तो बहुत कुछ किया। लोग तो पढ़ लिख कर भी बेकार घूमते हैं, भूखों मरते हैं। और युवराज ने बिना किसी डिग्री और डिप्लोमा के अपनी बुद्धि, कौशल और जतन से करोड़ों रुपए देखते देखते अर्जित किए महारानी। युवराज ने देश में राजनीतिक क्रांति की, युवराज ने देश में औद्योगिक क्रांति की, युवराज ने देश में राजनीतिक क्रांति की, युवराज ने देश में युवा क्रांति की, युवराज ने देश में नैतिक क्रांति की, युवराज ने देश में अनैतिक क्रांति की, युवराज ने देश में क्रांति क्रांति की। महारानी, युवराज की इन क्रांति की हाथियों के बीच विरोधियों की क्रांति कहाँ आगे रहती है। और आज नहीं तो कल कुछ बचे खुचे लोग हमारे विरुद्ध में आए और फिर एक क्रांति और हो, हमारे विरोधियों को जेलों में सड़ा सड़ा कर मार दीजिए। खूनी क्रांति। ऐसे मंत्री लोग होते हुए आप परेशान हैं। वो सब ठीक। क्या हुआ? ठीक है रानी माँ। उसे अंदर ही अंदर एक मैं सचमुच लोकतंत्र की हत्या तो नहीं करूंगी। आप परेशान ना हो रहा, इसका इलाज मैं भी किया। सुनिए जी महल में जहाँ गए कि हमारे पूर्वज हमने को तस्वीर दिखाई थी, उससे जाके चला। जी, जैसी आज्ञा। लेकिन हाँ, होशियारी से। तुमने क्या किया इसका? रानी माँ, मैं आपको चिंता में नहीं दे। आपको जिस चीज से भी तकलीफ होगी मैं उसे समझ नष्ट करवा। मैं चाहती हूँ कि देशवासियों को पता हो कि मैं तानाशाह हूँ। मैं लोकतंत्र की रक्षा। मैं देश में आम चुनाव करा के ये सिद्ध कर देना चाहती हूँ कि मैं लोकतंत्र। लेकिन माँ, ऐसे हम काबिल रुपया खर्च कर चुके हैं और ये जा ठीक है रानी माँ, आप चुनाव की घोषणा करें। मंत्रीगण, चुनाव नाक पर हटा दिया जाए, लेकिन ऐसे कि जरूरत पड़ने पर दोबारा लगा दिया जाए। विरोधियों को प्रमुख विरोधियों को रिहा कर दिया जाए, लेकिन सुरक्षा के प्रबंधों का अच्छा इंतजाम किया जाए। आने वाले खतरों से सावधान रहें। और लोकतंत्र में मेरी आस्था और विश्वास देश और विदेश में पूरी तरह से प्रचारित किया जाए। जो आज्ञा। बोलो जी, अनाउंस कर दो, राज हट गया। नागपाश हट गया। लोगों भय से मुक्त हो। देशवासियों, आम चुनाव हो रहे हैं। विजय रानी माँ की होगी। विजय हमारी होगी, जनता हमारे साथ है। 20 अंकों का चमत्कार आपने देखा, 5 अंकों का खेल देखा। अगर जीत हमारी हुई, जो कि होनी है, तो ऐसे अंक
सांकेतिक खेल और तमाशे हम और दिखाएंगे। जनता को अब क्या समझाना, जनता सब कुछ जानती है। जनता को अब क्या बहलाना, जनता सब कुछ जानती है। जनता को क्यों फुसलाना, जनता सब कुछ जानती है। दूर खड़े हो देख रहे क्या, आगे बढ़े और मिल जाओ। अगर हटाना तानाशाही आओ अपने हाथ मिलाओ। अगर हटानी तानाशाही आओ अपने हाथ मिलाओ। भूलो अपने स्वार्थ और अपने ढंग का मोह भी छोड़ो। जनता के बन जनता को लो, तानाशाही दुर्ग को तोड़ो। तानाशाही दुर्ग को तोड़ो। तानाशाही दुर्ग को तोड़ो। अधिकार उन्नति के लिए आप हमें चुनना ही होगा। ये महारानी का हुक्म यानी हमारा यानी युवराज का आदेश है। इसे न मानने पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपकी क्या क्या सेवाएं कर सकते हैं। जनता अकबीर नहीं है, ताकत अपनी जानती है। अब न चलेगी तानाशाही, जनता खुद ललकारती है। अब न चलेगी तानाशाही, जनता खुद ललकारती है। शत्रु कौन है मित्र कौन है, जनता सब पहचानती है। ओ काले कानूनों की देवी, गरीबी हम हटाएंगे, 20 सूत्री 5 सूत्री, समाजवाद हम लाएंगे, 20 सूत्री 5 सूत्री, नागपाश 20 आड़िया। भूल जाओ काले कानून, जनता मांगे रोटी रोटी। काला मुंह कर कुर्सी छोड़ो और न दम जनता का तोड़ो। नागपाश अब नहीं चलेगा, नागपाश अब नहीं चलेगा। अपने चंगुल आप फंसेगा, अपने चंगुल आप फंसेगा। ऐ काले कानूनों की देवी, तुम्हारा जादू खत्म हो गया, तुम्हारा काल खत्म हुआ। ये क्या हुआ? एक लाख 20 हजार, अरे 1,40,000। 1,65,000। नहीं नहीं अंधेरा और अंधेरा। उनसे कुछ कल्याण हुआ ना जनता का, जो बैठे थे गद्दी पर। अब उनसे भी क्या होगा जो अब बैठेंगे आगे, न उनसे न इनसे और नहीं उनसे जो आगे आएंगे आस लगाए बैठे। फिर जनता कब तक चुप रहेगी, कब तक प्रतीक्षा करेगी जनता? क्या होगा अवतार कोई? सत्ता में रहकर के जो सत्ता का करते दुरुपयोग, नंबर वन मिस्टर हरिनारायण शर्मा। नंबर टू मिस्टर विवेक माथुर। नंबर थ्री मिस्टर राकेश माथुर। नंबर फोर मिस्टर विजय स्वामी। नंबर फाइव विकास सैनी। अब मैं आपको दिलवाता हूँ इस नाटक में जो जिन्होंने संगीत पक्ष संभाला था, ये मुकेश वर्मा। ये क्या है ये बहुत अच्छे लोग कलाकार हैं। ये नाटक के बहुत अच्छे कलाकार हैं और इनका साथ दे रहे थे सचिन और हारमोनियम पर थे राहुल। और नाटक में प्रकाश व्यवस्था थी कमल शर्मा। कमल जी, हेलो कमल। और अंत में मैं निवेदन करूंगा इस नाटक के निर्देशक श्री जगदीश धनेजा। और एक और मैं उनका बनाना चाहूँगा कि नीरज गोस्वामी जी, जिन्होंने हमें काफ़ी साथ दिया, बहुत अच्छे कवि हैं और स्क्रिप्ट में काफ़ी करेक्शन भी किए और सूत्रधार के बहुत सारे डायलॉग लगे। नीरज गोस्वामी ये हमारे साथ ही आ जाइए।
कार्यक्रम के पूरे अरे, कार्यक्रम अभी में सहयोग करते आइए सर। कि हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्यों ने पूरा कार्यभार संभाला। और विकल्प नाट्य संगठन के सह सचिव भी हैं और कविता जी और मंच परिकल्पना और मंच व्यवस्था में थे श्री सदीक खान। एक्चुअली एक प्रायोगिक रूप में किया गया है नाटक, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के समय जैसा कि भी आपने देखा था इमरजेंसी लगी थी, अभी मोदी जी ने भी कुछ सख्ती कर दी, इसमें सख्ती चलती रहती है। दिस वाज जस्ट ए एक्सपेरिमेंटल प्ले ऑन ब्रेख्टियन स्टाइल। ब्रेख्टियन स्टाइल मींस वी हैव नॉट यूज्ड एनी प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत कम प्रॉपर्टीज का यूज करना और एक्शंस द्वारा ही कलाकारों का एक अलग निकलता है टैलेंट। एक एक एक्टर ने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए। ये श्योर है कि नाटक में कुछ कमियां रह गई, तो अगले शो में हम उनको पूरा करते हुए इसको एक विराट रूप में पुनः प्रस्तुत करेंगे। उसके लिए आप लोगों की शुभकामनाएं। और मैं एक नए कलाकार को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। सभी कलाकारों ने अच्छा किया, ये तो बहुत मजे में है, शूटिंग भी करते रहते हैं। ये हमारे दो कलाकार यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से, ड्रामा विभाग से। 2015 के पास आउट एक और सूचना, ये कविता जी, ये इनका पहला नाटक स्टेज। हाँ, ये मैं कहने वाला था। बहुत अच्छी उन्होंने एक व्यक्ति को है, तो मैं क्षमा चाहूंगा इनसे, मैं डॉक्टर कविता माथुर नहीं बोल पाया। आप हैं वो बाद में कई बार डांट देती हैं मुझे डॉक्टर कविता माथुर। लेकिन स्टेज पर अभिनय में ये इनका पहला नाटक। आपने देखेंगे हाँ, ये बहुत कठिन प्रयास था। ये म्यूजिक में तो आगे ही, लेकिन नाटक कभी नहीं किया था, तो हम लोग साथ वर्क के टीम वर्क डेवलप हुआ। एंड आई एम आल्सो डायरेक्टर, बट आई हैव गिवन द चांस टू एक्टर्स मोर। दे ऑल वर गिविंग डायरेक्शन एंड आई वाज कीपिंग मम, बिकॉज दिस इज आल्सो गुड स्टाइल। लेट देम डू देयर, जितना वो अपने आप डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटी के भी थे टैलेंटेड, तो दे वर वेरी फ्री इन द रिहर्सल। बहुत कभी कभार इन्होंने डांट खाई है। एंड कविता जी ने बहुत अच्छा किया। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ मदान साहब को और आई राणा साहब, जिन्होंने हमें बहुत सहयोग किया इस नाटक में। और प्रोविजन वगैरह जो हमारे प्रकाशित हुए पैम्पलेट, उनमें सारा राणा साहब ने हमें बहुत ही सहयोग किया। हमारे एक साथ ही हो गया, ठीक है। कैमरा मैन है, हम लोग का सही। हाँ, ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग आई थी। आप आके बता दीजिए कौन कब मैच सक्सेस। तो टुडे ही हैज गिवन अस अ वेरी गुड सेट। हाँ, गरवाल जी, उनका कलर जो पाती है, तो वन पूरा है। हाँ, आप सबको धन्यवाद, ये में आने के लिए।